लिनक्स में आपने एक फाइल क्रिएट की, उसको क्रिएट करने के लिए आपने कमांड लिखी टच। टच से आपने एक फाइल बना दी, file1। डायरेक्टरी आप बनाते हो mkdir से और आपने उसका नाम रख दिया folder1। अब इसको करने के बाद एक कमांड होती है get facl file1 और get facl folder1। क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या बात समझ में आ रही है? बस एक ही डिफरेंस है, यूजर्स के ऊपर जो है वो एक्स का ही इजाफा है। मतलब फाइल एंड फोल्डर्स के ऊपर जो है वो एक्स नहीं है और एक्स है और फाइल पे एक्स नहीं है। सबसे पहली बात देखें, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, लिनक्स में आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं, लिनक्स में जब भी आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं तो फाइल के ऊपर और फोल्डर के ऊपर एक परमिशन सेट हो जाती है। एक परमिशन सेट हो जाती है। वो परमिशन क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लिनक्स में इस काम को करने की जिम्मेदारी किसकी है? umask। आपने एक फाइल बनाई थी ना, आपने उसके ऊपर परमिशन तो सेट नहीं की थी ना। आपने एक फोल्डर बनाया था ना, आपने उस फोल्डर के ऊपर परमिशन तो सेट नहीं की थी ना। नहीं। तो इस फाइल के ऊपर और फोल्डर के ऊपर परमिशन किसने सेट की? किसने सेट की? तो वो सेट करने वाला है umask। ये आप अगर लिनक्स पे काम करने वाले 100 लोगों से पूछेंगे तो शायद कोई 2 लोग ऐसे हैं जो आपको जवाब दे सकें। 90%, 98% आपको इसका जवाब नहीं देंगे। ये राइट्स किसने क्रिएट की? फाइल किसने बनाई है? मैंने। फोल्डर किसने बनाया है? मैंने। लेकिन इस फाइल पे और इस फोल्डर के ऊपर जो परमिशन है वो किसने दी है? वो लिनक्स में कौन सी ऐसी चीज है जिसने ये काम किया है? तो उसका जो नाम है वो है umask। बात क्लियर है? अब umask तुमको किसने कहा परमिशन देने को? तुम किस तरह से परमिशन देते हो? कौन सा वो फॉर्मूला है तुम्हारे पास जिसको फॉर्मूले को तुम फॉलो करते हो परमिशन देने के लिए? ये सवाल है हमारा, ये हमारा सवाल है भाई। वो कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को तुम परमिशन देने के लिए इस्तेमाल करते हो? कोई ना कोई तो रूल होगा, फॉर्मूला होगा ना। कोई भी फॉर्मूला प्लस कोई ना कोई तो रूल बना हुआ होगा ना तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड रूल। अब जरा समझें, आपने एक फाइल क्रिएट की, उस फाइल के ऊपर जिसका नाम था file1, उस फाइल के ऊपर जो परमिशन आई है वो क्या आई है पहले वो समझना है। फाइल बनाने वाला जो भी होगा, कौन है वो? ऑनर। जो भी होगा, ऑनर रूट है वैसे, लेकिन जो भी फाइल बनाने वाला होगा, जो ऑनर होगा, जो भी यूजर होगा जिसने बनाई होगी, उसको फाइल को रीड करने का और राइट करने के राइट्स होंगे। फाइल को रीड करने के और राइट करने के राइट्स होंगे किसके पास? ऑनर के पास, या उसको यूजर भी बोलते हैं, उसके पास। फाइल के ऊपर रीड करने के राइट्स होंगे उसके ग्रुप के पास। रीड करने के, सिर्फ रीड करने के, ना राइट करने के। फाइल को ना एग्जीक्यूट करने के ना राइट करने के। यहां पे तीसरी चीज जो है एग्जीक्यूट आती है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ये किसके पास है? ग्रुप के पास।
उसका जो ऑनर है, उसका जो यूजर है, वो जिस भी ग्रुप का मेंबर होगा उस ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स को भी ये रीड करने के राइट्स होंगे। यानी वो जो यूजर है वो जिस ग्रुप का भी पार्ट होगा। अगर ये यूजर जो है, ये ऑनर जो है, ये रूट के ग्रुप, रूट इसका यूजर नेम है और उसका ग्रुप के नाम भी रूट ही है, तो इसका मतलब है कि रूट के अगर और कोई मेंबर होंगे तो वो भी रीड और एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इस केस में सिर्फ रीड कर सकेंगे, फाइल के केस में रीड कर सकेंगे। हाँ, फोल्डर पे तो अभी हम आते हैं, रीड कर सकेंगे। सिर्फ आप ये बात समझें कि ग्रुप के मेंबर्स रीड कर सकेंगे। ठीक है। अब आ गई एक और बात, वो क्या है कि जितने भी अदर्स हैं, अदर्स, वो भी क्या कर सकेंगे? रीड कर सकेंगे। वो भी रीड कर सकेंगे। ये बात क्लियर हुई है? फाइल जो है वो अदर्स भी रीड कर सकते हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ कि ऑनर जिसने बनाई है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ऑनर जिस ग्रुप का मेंबर है, ऑनर जिस ग्रुप का मेंबर है, उस ग्रुप के सारे लोग, उसके जो और भी मेंबर्स हैं, वो भी रीड कर सकते हैं। उसके अलावा उसके मेंबर्स के, उसके ग्रुप के लोगों के अलावा बाकी जितने भी अदर्स हैं, वो चाहे वो एवरीथिंग हो, तो सॉरी क्या कहते हैं उसे माइक्रोसॉफ्ट में? एवरीवन भी रीड कर सकता है। बनाई हुई फाइल को सब ये काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई फोल्डर बनाएंगे तो फोल्डर को जो ऑनर है वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, उससे रीड राइट नहीं, रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, ग्रुप रीड एग्जीक्यूट कर सकता है, अदर रीड एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं तो आपको ये बताऊंगा पहले कि रीड राइट और एग्जीक्यूट से मतलब क्या है फाइल में, और रीड राइट एग्जीक्यूट से मतलब क्या है फोल्डर में। ये बात मैंने आपको बतानी है, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि ये तो आपने समझ लिया, दूसरा सवाल ये है कि यूमास्क तुम्हारे पास फॉर्मूला कौन सा है, किस फॉर्मूले के तहत तुम ये देते हो। मैं अगर उस फॉर्मूले को चेंज करना चाहूं तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूं। उस फॉर्मूले को बताने से पहले अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछें। मैंने आपको अभी तक सिर्फ 2 बातें बताने की कोशिश की है, जिसमें से पहली बात जो है वो ये है, पहली बात वो ये है कि लिनक्स में आप कोई भी फाइल बनाएं, कोई भी फोल्डर बनाएं, किसी भी यूजर से बनाएं, आपकी फाइल के ऊपर और फोल्डर के ऊपर एक परमिशन जो है वो सेट हो जाती है। वो परमिशन सेट करने वाला कौन है? यूमास्क। वो यूमास्क है। यूमास्क के पास फॉर्मूला कौन सा है? तो वो फॉर्मूला मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या है यूमास्क के पास? मैंने कहा यूमास्क फॉर्मूला बताओ। यूमास्क ने क्या फॉर्मूला बताया? 0022। यूमास्क क्या कह रहा है जरा समझिएगा। वो कह रहा है भाई अगर आप बनाओगे फोल्डर तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि 0022 में से को माइनस करूंगा 777 में से। 777 में से मैं ये वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी फोल्डर के लिए। अब ये वैल्यू क्या है ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करूंगा। अगर तुम फाइल बनाओगे तो मैं 666 में से तुम्हारी जो भी यूमास्क की वैल्यू है वो मैं माइनस कर दूंगा और जो भी वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ये तो है मेरा फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले के तहत काम करता हूं। अब जब तुमने अपना फॉर्मूला ही बता दिया यूमास्क, तो हमें यही बता दो ये क्या चीज है, इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूं कि मुझे मेरी परमिशन बन जाए।
ठीक है। यूमास ने अपना फॉर्मूला बता दिया है और अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, फॉर्मूला बता दिया, अब हम उस फॉर्मूले को समझने के लिए जा रहे हैं। क्या चीज समझनी है हमें, हमें ये समझना है लिनक्स में एक होता है यूजर, उसको परमिशन दी जाती है, एक होता है ग्रुप, उसको परमिशन दी जाती है, एक होता है अदर्स, उसको परमिशन दी जाती है। यू से यूजर, जी से ग्रुप और ओ से अदर। परमिशन क्या दी जा सकती है, परमिशन दी जा सकती है आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स। आर का मतलब है रीड, आर का मतलब है रीड, डब्ल्यू का मतलब है राइट और एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट। और इसके जो नंबर है वो क्या है, 4 2 1, ये नंबर्स हैं। अब जरा समझिएगा, देखें 755 का क्या मतलब है, याद है नहीं मुझे 755 का क्या मतलब है। 755 का मतलब है कि यूजर को आपने 7 नंबर देना है, 7 नंबर की परमिशन देनी है, ग्रुप को आपने 5 नंबर की परमिशन देनी है, अदर्स को आपने 5 नंबर की परमिशन देनी है। यहाँ पे 6.44 का क्या मतलब है, यूजर को आपने 6 की परमिशन देनी है, 4 को आपने जी की, ग्रुप को आपने जी की देनी है 4 नंबर की, और अदर्स को आपने 4 नंबर की परमिशन देनी है। ठीक है, ये हमने परमिशन निकाली, यूमास ने परमिशन दी इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला है यूमास का, ये फॉर्मूला है फोल्डर के लिए, ये इधर लिखा हुआ है मैंने, फोल्डर के लिए, ये फॉर्मूला है फाइल के लिए। इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज वैल्यू आई, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू आई, पहले समझ लें ये आई वैल्यू। अब ये वैल्यू किसके लिए, ये यूजर के लिए, ये वैल्यू किसके लिए, ग्रुप के लिए, और ये वैल्यू किसके लिए, अदर्स के लिए। सेम इसमें भी ऐसा ही है। तो ये जो वैल्यू है 7, इसका क्या मतलब है, 7 वैल्यू का क्या मतलब है, ये आपने देखना है। 7 वैल्यू का मतलब है 4 नंबर है रीड का, 2 नंबर है राइट का, 1 नंबर है एग्जीक्यूट का। इसका मतलब है कि हमें इसको रीड की भी परमिशन देनी है, राइट की भी देनी है, एग्जीक्यूट की भी देनी है। 4 2 1, 4 + 2 + 1 = 7। तो 7 का मतलब ये हो गया, RWX की परमिशन देनी है। ग्रुप का मतलब क्या होगा, R देनी है और X देनी है, क्योंकि 4 + 1 = 5। और इसको भी क्या देनी है, रीड एग्जीक्यूट, 4 + 1 = 5। 5 समझ में आई बात। बड़ा अच्छे तो ये एल्गोरिथम और किसी को लगे तो कोई करते हो तो बस कर दो है तो ज़्यादा मतलब हो गया हमें पैसा नहीं किया वो तो सब बात बता दिया। RWX अच्छा जी, दुकान पर नहीं बंदी हो गई, हमारी दुकान बंदी हो गई। कि सब कुछ बात समझ आई है। हाँ भाई, बिल्कुल।
उसने कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइल के ऊपर यूजर को रीड और राइट देना है, एग्जीक्यूट कर नहीं देना। फाइल के ऊपर यूजर को रीड देना है, फाइल के ऊपर ऑनर अदर्स को, ग्रुप को रीड देना है, अदर को रीड देना है। तो परमिशन क्या होगी, ये ऑनर की परमिशन है फाइल के ऊपर, ये ग्रुप की है और ये अदर्स की है। अगर आप इससे मैच करें तो फाइल के ऊपर अदर को ये परमिशन है, फाइल के ऊपर ग्रुप को ये परमिशन है, फाइल के ऊपर ऑनर को ये परमिशन है। इसी तरह फोल्डर के ऊपर अदर को ये परमिशन है, ग्रुप को ये परमिशन है, ऑनर को ये परमिशन है। सही है। ये जो 666 और 777 वाला जो फॉर्मूला है, ये डिजिट्स कहाँ से उठ के आए? ये फाइल के है और वो फोल्डर के है। ये फाइल और फोल्डर ही होते हैं। सही। ये तो यू मास्क को बताया गया ना, प्रोग्रामर ने जिसने कोडिंग की उसने बताया कि यू मास्क तुम्हारा काम है, हम तुम्हें रख रहे हैं परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए हम तुम्हें रख रहे हैं। उसने कहा भाई जब तुम मुझे रख रहे हो तो मैं कौन से फॉर्मूले के तहत ये काम करूं? तो तुम्हें हम फॉर्मूला ही बताते हैं कि 777 में से माइनस करोगे ये वैल्यू है यू मास्क की, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और फाइल के केस में 666 से माइनस करना जो भी तुम्हारी वैल्यू है, तो ये क्लियर हुई बात? तो इस तरह से उसने हमें परमिशन सेट कर दी। ठीक है, ये हो गया हमने परमिशन सेट की बाय डिफॉल्ट ही कर रहे हैं। हाँ, इस पे अब हम चेंजेस करना अब हम चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन चेंजेस हम उस वक्त करेंगे कि जब हमें ये बात, हम ये कहते हैं कि जी बात ओके हो गई, समझ में आ गई हमारे। तो इसमें जो चीज हमारी समझ में नहीं आई, जो अभी मुझे अब आपको वर्बली बतानी है, वो क्या है, फिर हम चेंजिंग करने में जाएंगे। सही है। वो क्या है भाई, जरा समझिएगा। रीड, एक फाइल है, उसको रीड करने का क्या मतलब है? फाइल को रीड करने का मतलब है कि आप फाइल के कंटेंट्स के अंदर, कंटेंट्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ऐसी फाइल को रीड करने का मतलब है, फाइल को रीड करने का मतलब है कि फाइल के कंटेंट्स, देखिए फाइल को रीड करने का मतलब क्या है कि आप फाइल के कंटेंट्स रीड कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रीड करना, एक फाइल है, मुझे राइट्स हैं कि तुम रीड कर सकते हो, मैं जाऊंगा फाइल के कंटेंट्स देख लूंगा। रीड करना। अगर फाइल के कंटेंट्स को राइट करने की अथॉरिटी मुझे मिल जाए तो इट मींस कि मैं फाइल के अंदर जाके मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूं। ये बात क्लियर है? रीड और राइट। फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट के राइट्स नहीं दिए जाते, सही नहीं दिए जाते, सही बाय डिफॉल्ट नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? हमने एक फाइल बनाई, हम रूट है, हमें एग्जीक्यूट के राइट्स नहीं मिले। सिर्फ और सिर्फ उन फाइल एग्जीक्यूट के राइट्स दिए जाते हैं कि जिन फाइलों के अंदर कोई कोडिंग हुई हुई हो, जिन फाइलों के अंदर कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई हो। बस सिर्फ वो फाइलें, उन फाइलों को एग्जीक्यूट के राइट्स दिए जाएंगे जिनके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हो, कोडिंग लिखी हुई हो, कोई स्क्रिप्ट बनाई हो हमने। उसके अलावा कोई फाइल ऐसी नहीं होगी कि जिसको हम एग्जीक्यूट के राइट्स दें। हम खुद एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट के राइट्स दे देंगे। तो फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट के राइट्स का मतलब होता है कि ये फाइल चले। यानी मॉडिफिकेशन जो राइट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं भाई। रीड समझ में आ गया, फाइल के कंटेंट्स रीड कर सकें। राइट समझ में आ गया, फाइल के कंटेंट्स आप राइट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। एग्जीक्यूट का मतलब होता है वो एज अ बाइनरी चलेगी, एज अ कमांड चलेगी। अच्छा, ऐसा कमांड यानी एक्सी फाइल्स, एक्सी
या फिर जो है इसके एक्सटेंशन होंगे लिनक्स के ऊपर। हाँ, आप देखें इस बात को जरा समझिएगा, इस बात को समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट में जितनी भी एग्जीक्यूटेबल होती है उन सब के आगे लिखा होता है एक्सी 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 एक्सी, उनका एक्सटेंशन एक्सी होता है। लिनक्स में वायरस ना आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लिनक्स में जो एग्जीक्यूटेबल होती हैं उनका कोई एक्सटेंशन नहीं होता, उन एग्जीक्यूटेबल को हम एग्जीक्यूटेबल एक्स की परमिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट करने वाली बन जाती है। उनका कोई एक्सटेंशन नहीं होता। लिनक्स के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल होती हैं उनका कोई एक्सटेंशन नहीं होता, विदाउट एक्सटेंशन होती है वो। अच्छा जी, डॉट्स के साथ कोई भी फाइल हो, लिनक्स में अगर वो फाइल एग्जीक्यूटेबल होगी तो बगैर एक्सटेंशन की होगी, एक्सटेंशन वाली कोई फाइल नहीं होती। ठीक है। बात क्लियर हुई? फाइल को रीड करने का मतलब, फाइल को एग्जीक्यूट करने का मतलब, फाइल को राइट करने का मतलब है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आ जाए एक और बात पे, फोल्डर को रीड करने से क्या मुराद है? फोल्डर को रीड करने से क्या मुराद है? फोल्डर को रीड करने से मुराद है कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी फोल्डर है आप उसके कंटेंट्स देख सकें। फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं आप उसकी लिस्टिंग कर सकें। अच्छा, जो फाइलें ऑलरेडी मौजूद है। जी सर, बात समझ रहे हैं? फोल्डर को रीड करने से क्या मुराद है कि फोल्डर को रीड करें, तो फोल्डर को रीड करने से मुराद है कि आप फोल्डर की लिस्टिंग कर सकें, फोल्डर में कौन कौन सी फाइलें हैं, फोल्डर के बाहर रह के आप फोल्डर की फाइलें देख सकें। फोल्डर के अंदर राइट करने से क्या मुराद है? फोल्डर के अंदर राइट करने से मुराद यह है कि आप फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बना सकें, फोल्डर के अंदर कोई फाइल बना सकें। ठीक है। फोल्डर के अंदर एग्जीक्यूट करने से क्या मुराद है? फोल्डर के अंदर एग्जीक्यूट करने से मुराद यह है कि आप फोल्डर के, समझिएगा बात को, अगर मैं आपको रीड की और राइट्स के राइट्स दे दूं फोल्डर के ऊपर, फोल्डर के ऊपर रीड के राइट्स का मतलब है कि आप फोल्डर के बाहर रह के, और फोल्डर के बाहर रह के फोल्डर के अंदर देख सकें क्या क्या है फोल्डर के अंदर, उसके कंटेंट्स देख सकें। फोल्डर के ऊपर राइट करने के राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि फोल्डर के ऊपर राइट्स करने का मतलब ये कि आप फोल्डर के अंदर फाइलें बना सकें और फोल्डर के अंदर मजीद सब फोल्डर बना सकें। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि अगर आपने किसी भी फोल्डर को एग्जीक्यूट के राइट्स नहीं दिए तो आप फोल्डर के अंदर नहीं जा सकते। अगर आप सीडी करके फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट का मतलब है कि आपको फोल्डर के अंदर आके आप फाइल बनाएं, फोल्डर बनाएं, किसी फोल्डर का नाम चेंज करें, किसी फोल्डर को डिलीट करें, किसी फोल्डर को जो है वो मूव करें। ये सारे काम आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपके फोल्डर के ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन हो। फोल्डर के ऊपर जिस तरह, अब मैं आपको समरी बता रहा हूं, फाइल के ऊपर रीड करने का मतलब क्या है कि फाइल के कंटेंट्स जो है वो पढ़ सकें। फोल्डर के ऊपर रीड करने का मतलब क्या है कि फोल्डर की लिस्ट देख सकें, कौन कौन सी फाइलें और डायरेक्टरी हैं फोल्डर के अंदर। फाइल के ऊपर राइट करने का मतलब क्या है कि फाइल के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकें। फोल्डर के ऊपर राइट करने का मतलब क्या है कि फोल्डर की के अंदर मजीद फाइलें और फोल्डर बना सकें। फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट के कब आप राइट देते हैं? जब वो फाइल के अंदर कोई कोड लिखा हुआ हो, ठीक है, तो फिर आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट के राइट्स देते हैं, अदरवाइज नहीं देते राइट्स। किसी भी फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट के राइट्स होंगे तो इसका मतलब उसमें कोई कोडिंग हुई भी है।
कोई स्क्रिप्ट बनी हुई है, और फोल्डर के ऊपर एग्जीक्यूट के राइट्स आप कब देते हैं? जब आप ये चाहते हैं कि यूजर फोल्डर के अंदर जाए, फोल्डर के अंदर जाए और फोल्डर के अंदर जाके कोई फोल्डर बनाए, फोल्डर के अंदर जाके कोई फाइल बनाए, फोल्डर के अंदर जाके कोई फाइल और फोल्डर डिलीट करे, फोल्डर के अंदर जाके वो कोई भी मैनिपुलेशन का काम करे, कोई भी डिलीट, रीनेम, नई बनाने का काम, चेंज करने का काम, कुछ भी करे, तो फोल्डर के अंदर जाके अगर आप चाहते होंगे कि वो कुछ करे, तो आपको उसको एग्जीक्यूट की परमिशन देनी होगी। बाय डिफॉल्ट लिनक्स में ये परमिशन ऐसी होगी। तो मैंने आपको अभी ये समझाया है कि फाइल एंड फोल्डर के राइट्स कैसे होते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप इसको चेंज करें, आप ये चाहते हैं कि आप इसको चेंज करें, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? कौन सी कमांड है? परमिशन देखने की कमांड एक ये भी होती है, ऐसे भी देख सकते हैं। ये फाइल और फोल्डर की परमिशन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है। यहां पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। क्या बताना चाह रहा हूं? चेंज करने से पहले क्या बताना चाह रहा हूं? जब भी कोई नॉर्मल फाइल होती है ना, नॉर्मल फाइल जो फाइल होती है, वैसे तो आप उसको कलर से भी जो है ना वो कर सकते हैं, कलर से, कि ब्लू कलर के फोल्डर हैं और ब्लैक कलर की फाइल है, और जिनके शुरू में डॉट लगा हुआ है वो हिडन है। सही है, वो हिडन जो है वो फोल्डर की फाइल है। हाँ, दोनों हो सकते हैं। ठीक है भाई, अगर हिडन है ब्लू कलर में तो फोल्डर है, हिडन है ब्लैक कलर में तो फाइल है। सही है, बात क्लियर है? यहां देखें, आपने ls माइनस l किया डिटेल से आपने अगर सिंपल ls करें तो ऐसे आता है, ls के साथ माइनस l करें तो ऐसे आता है। अब ये देखें, इसका मतलब है ये डैश लगा हुआ है ना, साइन, डैश का साइन, इसका मतलब है ये फोल्डर है, तो सॉरी ये फाइल है, फाइल, और डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये डायरेक्टरी है। ये फाइल है, ये डायरेक्टरी, नजर आ रहा है? शुरू में जिसके डैश लगा हुआ है इसका मतलब है वो फाइल है, शुरू में जिसके डी लिखा हुआ है इसका मतलब है वो डायरेक्टरी है, पहली बात। फिर आगे ये उसकी परमिशन है, यहां से लेके यहां तक। रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब है यहां तक कि ये ऑनर की परमिशन है। फिर रीड एग्जीक्यूट का मतलब है ये ग्रुप की परमिशन है। फिर रीड एग्जीक्यूट का मतलब है कि ये अदर्स की परमिशन है, ये परमिशन है। इसमें इस फाइल के अंदर सिर्फ ऑनर को रीड राइट करने के राइट्स हैं, बाकी किसी को कोई राइट्स नहीं है। 3 डिजिट्स के जो वो चाहिए, 3 डिजिट्स, क्योंकि 3 ही परमिशन होती है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट। ये रीड राइट एग्जीक्यूट ऑनर की, ये रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप के मेंबर्स की, ये रीड राइट एग्जीक्यूट। अब इसमें राइट की जगह डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें राइट की परमिशन नहीं दी थी हमने, ग्रांट नहीं की। सही है? उसके बाद ये नंबर्स हैं, नंबर्स। ये नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं, आप देखें फाइल के आगे सिर्फ 1 लिखा होगा, फाइल के आगे कभी भी 2 या 3 या 4 नहीं लिखा होगा। फाइल के आगे क्या लिखा होगा? 1। फाइल एक सिंगल एंटिटी है, लेकिन जो फोल्डर्स हैं उनके आगे क्या क्या लिखा हुआ है?
जो फोल्डर्स होंगे उनके आगे कम से कम वो तो लिखा हुआ होगा ही होगा, तो लेकिन 3 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा। ये 10 का क्या मतलब है, ये 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज हैं वो इतनी है। इसके आगे लिखा हुआ है कि इसमें सब डायरेक्टरीज कितनी है, 10 है। डॉट कॉन्फिग के नाम की है ये, और इसमें 10 है। वेरीफाई कराता हूं आपको, क्या 10 है क्या? ls-l डॉट कॉन्फिग, इसके अंदर जाओ, क्या 10 डायरेक्टरीज हैं? कितनी है? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्टरीज हैं। इसमें तो 8 डायरेक्टरीज हैं, तो 10 तो नहीं है, 2 तो फाइलें हैं। लेकिन जब मैं ऐसे करूंगा ls-l और a करूंगा, a का मतलब होता है छुपी हुई भी दिखाओ, तो अब ये मुझे दिखा देगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2 डायरेक्टरी, हर डायरेक्टरी के अंदर 2 डायरेक्टरी बनती हैं। एक कहलाती है डॉट वाली और एक कहलाती है डबल डॉट। ये अगर आपको याद हो तो विंडोज में भी बनती थी, डॉट और डबल डॉट। तो अब इसमें टोटल कितनी डायरेक्टरीज हो गई? 10। छुपी हुई फाइलों को देखने के लिए आप l के साथ ls-la लगाते हो। तो हम समझा ये रहे थे कि ये डायरेक्टरीज हैं जिनमें डी लगा हुआ है, ये रेगुलर फाइल है, ये परमिशन का पोर्शन है, ये उसकी क्वांटिटी का पोर्शन है, ये उसके ऑनर का नाम है, ये उसके ग्रुप का नाम है, ये उसका साइज है, ये उसकी डेट है, ये उसका टाइम है और ये उसका नाम है। सही, ये पूछ रहे थे ना। और जो भी डायरेक्टरी है उसके अंदर अगर शो में डॉट लगा है तो वो हाइड है, चाहे वो डायरेक्टरी हो चाहे वो फाइल हो, हिडन है। ब्लैक जो है वो फाइल है, ब्लू जो है वो फोल्डर है। आप मुझे ये कहते हैं कि हमने किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करना है। देखें, किसी भी फाइल को हमने चेंज करना है, परमिशन चेंज करनी है। ये फाइल 1 की परमिशन है। मैं चाहता हूं सिर्फ मुझे रीड राइट की परमिशन हो, सिर्फ फाइल 1 पे ऑनर को रीड राइट की परमिशन हो, मैं ये चाहता हूं। क्या करूंगा मैं? रीड राइट की परमिशन। हाँ, क्या करूंगा? कमांड देखिएगा, chmod चेंज मोड ग्रुप पे से और अदर्स पे से ले लो रीड की परमिशन फाइल 1 पे से। अब चेक करते हैं, करूं चेक? कमांड क्या लिखी है मैंने? कमांड देखिएगा, सबको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, सबको देनी है। तो क्या कमांड होगी? सबको देनी है, तो क्या कमांड होगी? रीड राइट की परमिशन सबको देनी है। बोला दे दो रीड राइट की परमिशन इस फाइल पे दे दो। अब देखें परमिशन कैसी होगी। कमांड क्या लिखी मैंने? दे दो। सबको दे दिया। जी भाई,
ये बात समझ आई? परमिशन देने के लिए प्लस, परमिशन रिवर्ट करने के लिए माइनस। बस ये काम करना है आपको। किसी को रीड की परमिशन देनी है, किसी को राइट की परमिशन देनी है, तो आप परमिशन देने के लिए और लेने के लिए माइनस कर सकते हैं। आपने हर एक को रीड राइट की परमिशन दे दी। आप कहते हो भाई मैं रीड की परमिशन, यहां पे एक मिनट के देखेंगे, मैं रीड राइट की परमिशन मेरे पास तो है, मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को भी रीड राइट की परमिशन देना चाहता हूं, लेकिन अदर्स में से, अदर का मतलब है एवरीवन में से मैं रीड राइट की परमिशन लेना चाहता हूं। एवरीवन का मतलब तो ये हो गया कि मैंने पब्लिक को रीड राइट करने की इजाजत दे दी। नहीं, पब्लिक को नहीं, वापस लेनी है। तो वापस लेने के लिए क्या कमांड होगी भाई? यहां पे कमांड क्या होगी यहां पे? कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, इनसे पूछ रहा हूं। क्लियर है? अब देखें, घर जाना इसलिए बोलने चले या नहीं, हम तो सर को मसला नहीं, हमारा क्लास 8 साढ़े 8 कोई इसका नहीं है। अब देखें, इस चीज को देखें। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में आ रहा है। मुझे अदर्स में से रीड राइट को माइनस करना है। मैं चाहता हूं सिर्फ मेरे ऑनर के पास और ग्रुप के मेंबर्स के पास। ऑनर कौन है? रूट है। रूट को रीड राइट करने के राइट्स हों और रूट के जो मेंबर्स हैं उनको रीड राइट करने के राइट्स हों। इसके अलावा अदर्स के पास से ये रीड राइट की परमिशन खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कमांड लिखूं? इसकी जगह पे क्या कमांड लिखूं? क्या लिखूं कि अदर्स के ऊपर से रीड राइट हट जाए? जी काशिफ साहब, माइनस करेंगे, अदर्स से रीड राइट की परमिशन लेनी है। रीड राइट माइनस -8W करेंगे और यूजर नेम अदर्स ओ को मेंशन कर दिया। ओ से रीड राइट की परमिशन ले लो, एंटर। अब जब मैं जाके देखूंगा तो जनाब परमिशन सिर्फ आ गई किसके पास? यूजर के पास और ग्रुप के पास, और बाकी किसी के पास नहीं है। मैंने कमांड क्या इस्तेमाल की है? ये कमांड आप यहां देख सकते हैं। कमांड मैंने इस्तेमाल की है chmod। चेंज करो इसका मोड। परमिशन लेनी है, परमिशन देनी है, तो ये बदल रहा है। और किसी यूजर्स का भी है तो शुरू में यूज लग जाएगा। उसको अगर एग्जीक्यूट का राइट करना है तो ये एग्जीक्यूट का राइट कर देंगे उसके अंदर, और उसको यूजर से भी एग्जीक्यूट की राइट्स करना तो ये बता देंगे, तो यू ऐड करके एक्स कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एक CUGO का मतलब यही हो गया कि मतलब आपने 3 पोर्शन वगैरह है। हाँ। आप तीनों में आपको किस तरीके से राइट्स देने हैं। हाँ। अब एक कमांड है जो मैं उस बता के अपनी बात, जाके समझ में आया, इसमें समझ में एक बात है जो अब मैं बता के बस अपनी बात खत्म कर देता हूं। यहां जरा देखिएगा, कर लें आप जो भी कर रहे हैं। देखें, ऑनर जो है उसको रीड राइट की परमिशन है, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको भी रीड राइट की परमिशन है। अब जरा समझिए मेरी बात, समझिए मेरी बात। मैंने एक फाइल बनाई टच, उस फाइल का नाम परमिशन की आखिरी बात बता रहा हूं। मैंने एक फाइल बनाई टच से और उस फाइल का नाम रखा my love.txt। एक फाइल बनाइए,
ये फाइल एम्प्टी होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। इस फाइल में जाके मैंने लिखा vi mylove.txt और इस फाइल में जब आ गया तो आई प्रेस किया कि मुझे इसमें इंसर्ट करना है और लिख दिया आई लव होमा, लिख दिया भाई, और लिख के इंसर्ट से हटाया, कॉलन WQ सेव करके बाहर आ गया। मैंने फाइल के एडिट मोड PI, मैंने एक फाइल क्रिएट की टच से, उसमें टच से ब्लैंक फाइल बन रही है। फिर मैं उस फाइल के अंदर गया और उस फाइल में मैंने लिख दिया कि आई लव उमा। सही है, और सेव करके बाहर आ गया। अगर बात क्लियर है, अगर ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? जब मैंने देखा इस फाइल को अभी इस फाइल को अभी गेट FACL फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दो, मुझे दिखाओ फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये वाली फाइल की कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है अभी। तो मुझे ये बात मालूम हुई, अभी मैंने ये फाइल बनाई है अभी, और मुझे ये बात मालूम चली कि भाई इस फाइल को मैं तो रीड राइट कर सकता हूं, आप इस फाइल को पढ़ भी सकते हो, आप इस फाइल में चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन आपके अलावा इसमें आपकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हो उसके जो मेंबर्स हैं वो भी इसको रीड कर सकते हैं एक बार। और इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां हैं, सारे एवरीवन, हर कोई इसको रीड करने की सलाहियत रखता है। तो मैं अभी चाहता हूं कि इस फाइल में जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको रीड करने की और राइट करने की सलाहियत सिर्फ मेरे पास हो। मैं अपने यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप बना हुआ है मेरा 4-5 लोगों का, जिसके साथ में कैंटीन में बैठता हूं, जिनके साथ में लाइब्रेरी में जाता हूं, जिनके साथ में बैठा हुआ नजर आता हूं, मैं अभी उनको बताना नहीं चाहता। और जब मैं अपने करीबी दोस्तों के ग्रुप को बताना नहीं चाहता तो फिर क्या मैं ये चाहूंगा कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता चले कि मैं, तो मैंने कमांड क्या लिखनी है भाई यहाँ पे, CHMOD चेंज मोड, क्या लिखूं? काशिफ साहब बताएंगे? सर OG माइनस, OG लिख दें या GO लिख दें माइनस R और माई लव। देखें, अब जरा देखें, जो मैं चाहता था आपने बिल्कुल सही बता दिया, मैंने वो काम कर लिया। अब वो सिर्फ और सिर्फ उसके रीड करने के और उसके राइट करने के राइट्स जो है वो सिर्फ मेरे पास है। यार मैं अभी नहीं बताना चाहता ना अपने दोस्तों को कि यार मुझे इससे प्यार हो गया, मैं अभी नहीं बताना चाहता, मैं नहीं चाहता कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता चले कि मुझे उससे हो तो गया है, लेकिन अभी अनाउंस करना नहीं चाह रहा। अभी पहले उसको बताना चाहता हूं, उसके बाद जब उसने एग्री कर लिया फिर अनाउंस कर दूंगा। बात समझ आई? अभी मैं किसी को बताना चाहता, ना तो अपने ग्रुप के लोगों को, ना उन सारे लोगों को जो पूरी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, मेरी पूरी क्लास के लोग हैं, उनको बताना नहीं चाहता भी मैं। अभी तो मैं सिर्फ, मुझे पता है रीड राइट नहीं कर सकता हूं इस फाइल को। अब मैंने अनाउंस नहीं किया, ये ध्यान में रखिएगा, किसी और को रीड करने के राइट्स नहीं दे रहा, किसी और को अपना चेहरा पढ़ने के राइट्स नहीं दे रहा। कि भाई होता है ना, आपके जो करीबी दोस्त होते हैं उनको तो अंदाजा हो जाता है, बोलते हैं बाबा मसला चल रहा है कुछ। अब जरा देखें,
मैं ये चाहता हूं कि अदर्स में से मेरे ग्रुप में से नहीं बल्कि अदर्स में से वो यूनिवर्सिटी में जूनियर क्लास की कोई है, मेरे ग्रुप की नहीं है। अब मैं जो कमांड इस्तेमाल कर रहा हूं उसके लिए वो क्या है, अगर मैं वो अदर्स की कैटेगरी में आती है, अभी मेरे ग्रुप में नहीं है, वो अदर्स में आती है, अदर्स में, तो मैं अदर्स में अगर किसी एक को ये राइट्स देना चाहता हूं कि वो इसको रीड करके राइट कर ले, रीड और राइट के राइट्स देना चाहता हूं अदर्स में से, तो मैं कैसे दूंगा उसको देखें। सेट FACL, जब भी आपने किसी स्पेसिफिक को देना होता है, किसी स्पेसिफिक को, तो आप कैसे देते हैं, सेट FACL मॉडिफाई करो, एक यूजर है जिसका नाम है हुमा, उसको मैं रीड और राइट के राइट्स देना चाहता हूं अपनी इस फाइल पे। कह रहा भाई इस नाम का यूजर तो है नहीं, तो पहले मैं यूजर क्रिएट कर लेता हूं और जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो फिर ये चल जाएगी। और इसका रिजल्ट कैसा होगा तो वो भी देखिएगा। रिजल्ट देखें, अदर्स में से किसी एक को देना था, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को देना है, किसी स्पेसिफिक यूजर को देना है, तो एम किया, मॉडिफाई करो, ये यूजर है, ये नाम है और ये परमिशन है इस फाइल के ऊपर, ये दे दी मैंने। यूजर बना नहीं था तो उसने मैसेज दे दिया था इनवैलिड आर्गुमेंट, जब मैंने यूजर क्रिएट कर दिया तो उसने बता दिया। और अब जब आप गेट FACL करोगे तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, ये देखिएगा। वो कह रहा है एक तो आप वो यूजर जो मालिक भी हो, स्क्रीन पे देखें, एक तो आप वो यूजर जो मालिक भी हो, ऑनर भी हो उसके, आप रीड राइट कर सकते हो। आपके अलावा एक और यूजर है जिसका नाम है हुमा, वो भी रीड राइट कर सकता है। उसके अलावा किसी ग्रुप के मेंबर को कोई राइट्स नहीं है, इसके अलावा अदर को कोई राइट्स नहीं है। ये स्पेसिफिक है अदर्स में से जिसको आपने ये राइट्स दे दिए। और अगर यही राइट्स आपने वापस लेने होंगे तो आप क्या करेंगे, M की जगह पे आप लगा देंगे X और RW की जगह पे आप लगा देंगे ब्लैंक। राइट्स वापस लेने हैं, किसी भी फाइल से राइट्स, किसी भी फोल्डर से राइट्स वापस लेने हैं, X लगा दिया यहाँ पे M की जगह पे, और राइट्स वापस लेने के लिए जो राइट्स आपने दिए थे वो हटा दिए। अब देख ले वो वापस हो गए। तो chmod की कमांड इस्तेमाल होती थी जब आप ग्रुप और अदर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिक टू यूजर, स्पेसिफिक टू ग्रुप होना चाहते हैं तो फिर आपको कमांड ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए X कर दिया और वो RW हटा दिया। ठीक है, बात कुछ क्लियर हुई है? कोई फाइल अगर डिलीट करना तो उसका कमांड क्या? डिलीट, अच्छा हाँ डिलीट, वो तो मैंने आपको बताई नहीं। अगर किसी फाइल को ls किया मैंने, ये फाइल है, किसी फाइल को आपने किसी फाइल की कॉपी बनानी है तो कॉपी बनाने के लिए cp mylove और यहीं पे लगते हैं mylove2, पैरेलल में 2 लव कर रहा हूं मैं, तो ls कर दिया, cp की कमांड से मैंने उसकी 2 फाइलें बना दी। cp वाले उसकी भी सेम करने के 2 कर देगा तो cp। अगर फाइल को डिलीट करना है तो rm, रिमूव कर दो mylove.txt की फाइल को, रिमूव। अगर फोल्डर को रिमूव करना है, फोल्डर, तो फोल्डर को रिमूव करने के लिए
rm माइनस rf फोल्डर का नाम लिख दें, फोल्डर 1, फोल्डर रिमूव करना है। rf का क्या मतलब होता है? रिमूव करो रिकर्सिवली, फोल्डर भी, फोल्डर के अंदर कुछ हो तो उसको भी। फाइल को रिमूव करना है, rm की कमांड लगा दें। फोल्डर को रिमूव करना है, rm के साथ rf की कमांड लगा दें। rf का मतलब होता है, r का मतलब होता है रिकर्सिव, r का मतलब होता है रिकर्सिव, रिकर्सिव डिलीट करो इसको। रिकर्सिव का मतलब है फोल्डर को भी डिलीट करो, उसके अंदर जो फोल्डर है उनको भी डिलीट करो, और उसके अंदर जो फाइलें हैं उनको भी डिलीट करो। ये रिकर्सिव का मतलब होता है। और f का मतलब होता है फोर्सफुली। ये ना हो कि तुम मुझसे एक एक को पूछने बैठ जाओगे, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं। मैंने तुम्हें कहा है कि इस फोल्डर को डिलीट करो रिकर्सिवली, और F लगा दिया। F का मतलब है फोर्सफुली, इसमें जो भी है उसके बारे में पूछना नहीं। एक फाइल क्रिएट है ऑलरेडी, और मैं कॉपी बनाना चाह रहा हूँ उसी फाइल के नाम, उसी फाइल के ऊपर। हाँ, सीपी फाइल नेम देन सेकंड मैंने, लेकिन मैंने किया, लेकिन वो कॉपी नहीं किया। कहाँ पे? तो आप फाइल के अंदर आ गए ना, फाइल के अंदर जाके देख रहा हूँ कि उसके अंदर चेंजेस मैंने जो किए वो एज इट इज कॉपी उसमें कोई है, ये जैसे फाइल है। हाँ, मैंने फाइल क्रिएट किया और कॉपी मैंने बोला किया और फाइल कॉपी कर दिया, इसको फाइल म्यूचुअल फाइल सही है। मैंने कॉपी के सेकंड पे अब मैंने ऊपर वाली फाइल को रिमूव कर दिया। सही है, कॉपी मैंने नीचे बनाया, ठीक है, फिर मैंने किया फोल्डर एक रिमूव किया। ठीक है। अब मैं सेकंड में जाकर इस फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर जाता हूँ, हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन की खत्म कर दी, आने जिसमें इसमें आ नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है कि मैंने फाइल नीचे वाले फाइल पे राइट किया और वो खाली था तो उसमें कॉपी चलाते हूँ। हो गया। जी सर, कितने % बातें समझ में आई है? ये कंटिन्यू दो तीन कमांड्स वगैरह कंटिन्यू करते रहेंगे तो भी याद जाएगा।